सरेआम की टीम ने इब्तदाई तौर पर जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली 5 फैक्ट्रियों की निशानदेही की थी और इन्हीं के गिर्द अपनी तफ्तीश का दायरा-ए-कार फैला दिया था। लेकिन हमें इस बात का एतराफ करने में कोई हर्ज महसूस नहीं होता कि इनमें से 2 फैक्ट्रियों में हमें मतलूबा शवाहिद और सबूत नहीं मिल सके, लेकिन बाकी की 3 फैक्ट्रियां ऐसी थीं जहां बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के नाम पर इंतहाई मुज़र सेहत और जाली मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। न्यू कराची के सेक्टर 5C में वाक़े एक घर में कायम ये फैक्ट्री भी ऐसा ही काम कर रही थी। यहाँ भी हम जल्द ही उस घर का सुराग लगाने में कामयाब हो गए जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स की खाली बोतलों में इस घर का बना हुआ मशरूब भर भर कर जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। सर की बोतल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है सर, नहीं करेंगे अंदर। अगरचे इन साहब का कारोबार पहले वाले कारोबार से छोटे पैमाने का था, लेकिन इनका प्लांट बज़ाहिर बड़ा जदीद लगता था। लेकिन इस प्लांट के जरिए भरा जाने वाला मशरूब उतना ही मुज़र सेहत और मोहलिक था। हैरत की बात है कि इन साहब को पता ही नहीं था कि वो कोई जुर्म कर रहे हैं। आइंदा आप ये ब्रांड की बोतल इस्तेमाल नहीं करेंगे? करूँगा, नहीं और ब्रांड का क्रेडिट भी इस्तेमाल नहीं करेंगे? हाँ, ये चूंकि इन साहब ने फौरन ही अपनी गलती को तस्लीम कर लिया था और आइंदा के लिए ये काम न करने का अहद भी किया था, सो सरेआम की टीम ने इनकी इस्लाह के लिए एक रास्ता खुला रहने देने का फैसला किया। लेकिन ये वाहिद घर नहीं जहां ये काम हो रहा है। हर इलाके में ऐसे कई घर मौजूद हैं जहां छोटे छोटे प्लांट्स लगाकर बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर उसी रंग और जायके के मशरूब उन्हीं की बोतलों में भरे जा रहे हैं। ऐसे घरों में आम तौर पर फैमिलीज भी रखी जाती हैं ताकि पुलिस या मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई से बचा जा सके, और ऐसी सूरत में किसी मीडिया टीम का इन्हें खोज निकालना किसी मोजज़े से कम नहीं। और अब मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि जाली कोल्ड ड्रिंक को पहचाना कैसे जा सकता है। तो जनाब, कंपनी की बोतल और जायका वगैरह तो बिलुमूम असली बोतल जैसा ही होता है, लेकिन इन लोगों को इतनी मिकदार में इन बोतलों के असली ढक्कन नहीं मिल पाते। सो आम तौर पर जाली कोल्ड ड्रिंक्स पर सादा या मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स के ढक्कन लगा दिए जाते हैं। चूंकि शादी हॉल्स में बोतल हमें खुलकर मिलती है, इसलिए जाली कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादातर सप्लाई शादी हॉल्स में ही होती है। सरेआम की टीम को जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली एक और फैक्ट्री की इत्तला भी मौसूल हुई थी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि उस इलाके में दाखिल होने से हर हाल में गुरेज किया जाए, वरना नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। घरनुमा ये फैक्ट्री कराची के इलाके गोधरा कॉलोनी में वाक़ थी और इस कॉलोनी में मुख्तलिफ कौमियतों, बरादरियों और कम्युनिटीज के लोग मखसूस इलाकों में रिहाइश पजीर हैं और यहाँ मुसल्लह तसादुम मामूल की बात है। इस इलाके में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल का अंदाजा लगाना हो तो गूगल पर गोधरा कॉलोनी कराची लिख कर देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे मुखबर की जानिब से हमें इस इलाके से दूर रहने की हिदायत आखिर क्यों की गई थी। लेकिन किसी भी खौफ की बुनियाद पर किसी भी जालसाज को बेनकाब न करना अपने पेशे और फर्ज से रूगर्दानी होता, सो हमने मुहतात रहते हुए एक मुख्तलिफ तरीका अपनाने का फैसला किया। सरेआम की टीम ने एहतियात के पेश नजर बराह रास्त उस फैक्ट्री पर छापा मारने की बजाय उसके मालिक यासीन नामी आदमी को फोन किया। उसे बताया गया कि हमने गुलशन के इलाके में एक नई दुकान खोली है और हमें उस दुकान के लिए जाली कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर देना है। भी ना यहाँ की दुकान खोली तो मुझे भी वगैरह चाहिए। और अब इस प्रोग्राम का एक इंतहाई तशवीशनाक और इस कौम का एक इंतहाई शर्मनाक मोड़। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के पिछले 1.5 बरसों में शायद ये वो पहला वाकया है जिसने हमें एक हद तक मायूस कर दिया है। अपने चेहरे से, अपने हुलिये से इंतहाई दीनदार लगने वाले लोगों के टोले ने इस रिवायती बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहरा किया है कि हमारा बहुत सी बातों पर से यकीन उठने लगा है। हमारी खुशकिस्मती है कि उस शख्स ने हमें गोधरा कॉलोनी के बाहर फारूक मेडिकल के पास आने का कहा। सरेआम के नुमाइंदे मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही बताए हुए मकाम पर पहुंच चुके थे और सरेआम की बाकी टीम कुछ फासले से इन मनाजिर को रिकॉर्ड कर रही थी। हमारे एक नुमाइंदे ने खुफिया माइक भी लगा रखा था ताकि यासीन से होने वाली इनकी गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड किया जा सके। सभी चाहिए मुझे। जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला शख्स यासीन
कमोबेश आधे घंटे की ताखीर से वहां पहुंचा और उसका कहना था कि वो नमाज अदा कर रहा था। शक्ल और हुलिये से भी ये शख्स दीनदार लगता था। सो कम से कम मेरा पहला तासुर यही था कि हमारे मुखबर को गलतफहमी हुई होगी। ऐसा पारसा नजर आने वाला शख्स जाली मशरूब बनाने का धंधा कैसे कर सकता है? ऐसा धंधा जिसमें मुल्क के मासूम बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हों, जिससे हर शहरी मुहलक तरीन बीमारी में मुब्तला हो सकता हो। लेकिन ये शख्स तो हमारे नुमाइंदों को गाहक समझकर उनके साथ एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया था और उनसे डील करने लगा था। शुरू में इधर उधर की बातों के बाद हमारे नुमाइंदों ने उसे सीधा सीधा मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड्स बताए और कहा कि हमें ये वाली कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। तो मतलब कि है कौन कौन सी, क्या सभी चाहिए मुझे। चूंकि हमारे नुमाइंदे उसके लिए नए गाहक थे और उन पर फौरन और मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता था, तो उसने कहा कि मैं शरबत का काम पहले करता था, अब मैं सिर्फ सोडे का काम करता हूँ। सोडा तो आप जिसमें भी डालें आप खुद चॉइस करेंगे। और शरबत वगैरह की वो उसका क्या हिसाब किताब है? शरबत में बना देंगे, जो बनाता था पहले अभी नहीं बनाता। आप हुसैनाबाद से आपको नंबर दो, सस्ता पड़ जाएगा। हुसैनाबाद में वक्ती तौर पर इत्मीनान तो जरूर हुआ, लेकिन मेरे लिए ये बात भी काबिले तशवीश थी कि ऐसा दीनदार आदमी एक वक्त में जाली मशरूब बनाने का काम करता रहा होगा। सरेआम की टीम को इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मालूम हुआ कि जाली कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इस जालसाज इंडस्ट्री में मीठे का काम या शरबत का काम की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। इब्तदाई तौर पर इनकार के बाद ये शख्स खुद ब खुद ही आमादा हो गया और जाली बोतलें टेस्ट करवाने के लिए हमारे नुमाइंदों को अपने साथ गोधरा कॉलोनी के अंदर वाक़े अपनी फैक्ट्री की जानिब ले गया। हमने इस मुहिम में अपने नुमाइंदों को खुफिया कैमरे न लगाने का फैसला जानबूझकर किया था, क्योंकि हमें खदशा था कि अगर उस इलाके के अंदर जाकर किसी भी तरह उनके खुफिया कैमरों की भनक किसी को पड़ गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अपनी फैक्ट्री में ले जाकर यासीन नामी इस जालसाज ने हमारे नुमाइंदों को 2 मारूफ ब्रांड्स टेस्ट करवाए। अगरचे इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसका एतराफ बाद में इस शख्स ने खुद भी कर लिया था। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदों को यह भी बताया कि वो ऑर्डर मिलने पर हफ्ते में 1 या 2 दिन ही काम चालू करता है और जाहिर है ये 2 नंबर का धंधा इतना मुनाफा बख्श है कि बाकी दिन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस शख्स की जानिब से मुख्तलिफ फ्लेवर्स चेक कर लेने के बाद जब हमारे नुमाइंदे इस इलाके से बाहर निकले तो यासीन नामी इस आदमी ने देर तक उनका पीछा किया। अंदर ये झांका था तो क्रेट व्रेट बोतलें भी पड़ी हुई थी और उसकी बात की तो बोले नहीं मैं ये काम नहीं करता। उसने फिर फ्लेवर मेरे को लाके चेक करा, तो पहले तो सोडे की बात कर रहे थे हम, फिर जब उसने फ्लेवर टेस्ट कराया मैंने बोला टेस्ट तो अच्छा है तो मुझे ये बना के दो। उसने बोला नहीं मैं ये नहीं देता, मैं सिर्फ ये मोहल्ले की दुकानों में देता हूँ, उसके अलावा बाहर में कहीं नहीं देता। हम लोग निकले, वो पीछे आ रहा था हमारे। अब सरेआम की टीम को प्रोग्राम का अहम तरीन चैलेंज दरपेश था कि इस शख्स को और इसके घिनौने कारोबार को बेनकाब कैसे किया जाए।